नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा एक बार फिर ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर चल रहा था, उसके 2 वीडियो हम ला चुके हैं, उसमें पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वो कितने तरीके से केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं दोस्तों। तो पहले एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, जो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं या हमारा कोई जो कहा जाए कि कंपाउंड बना हुआ है, उसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, वो आपस में अपनी व्यवस्था बदलते हैं दोस्तों। वो जो बॉन्ड्स होते हैं, उनके बंध जो होते हैं, तो आपस में टूट के नए एटम्स के साथ वो बॉन्ड बनते हैं। इस तरह से एक नया प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि कोई ए बी कंपाउंड है, हमारे पास ए बी कंपाउंड है, और जब ये रिएक्शन करता है सी के साथ, तो ये ए और बी का बॉन्ड टूट जाता है। अगर सी ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा प्रभावी है, तो ये बी को डिस्प्लेस कर देता है और हमारा उत्पाद बन जाता है ए सी, और ये बी जो होता है तो इससे बाहर हो जाता है दोस्तों। यही हमारा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर द सिंपली एक्सचेंज ऑफ एटम्स। ये एटम्स का एक एक्सचेंज होना कहलाता है, और वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं। इसमें न कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है और ना ही नया कुछ बनता है। ए बी सी थे, इधर भी प्रोडक्ट में भी ए बी सी बने हैं, बस इनकी व्यवस्थाएं बदल गई हैं दोस्तों, इनके अरेंजमेंट्स चेंज हो गए हैं। इस तरह से एक नया हमारा प्रोडक्ट ए सी बन गया है और बी बाहर हो गया है। तो ये किस तरीके से रिएक्शन हो सकते हैं, तो इसे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस भी हो सकते हैं। साथ में कुछ और छोटे मोटे रिएक्शंस हमने इस चैप्टर पे कवर किए हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ऐसे ही इंटरेक्टिव दोस्तों वीडियो बनाते रहें और आपके नॉलेज को इंक्रीज करते रहें दोस्तों। साथ ही एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, और जब शेयर करेंगे इसको तो हो सकता है कि अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आवश्यकता ना हो, तो एक जो वो छात्र जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक पहुंचाने में हमारी मदद करें दोस्तों। आइए आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है दोस्तों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, कंबाइन यानी जुड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। तो जब कोई दो रिएक्टेंट्स हों दोस्तों, जब कोई दो हों आपस में वो जुड़ जाएं, जैसे मान लीजिए हमारा एक ए है और ये रिएक्शन कर रहा है बी के साथ, और ये आपस में जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपस में ये दोनों सिंपल जो सबस्टांस है ये जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना ले, है ना, एक कंबाइन फॉर्म बना ले। जैसे मान लीजिए हमारा अब ये प्रोडक्ट ए बी बन जाए, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक कंबाइन फॉर्म में कोई प्रोडक्ट बनाएं, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोस्तों कहते हैं। आइए इसको बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more substances or the compounds combine together, ऐसे जिसमें 2 या 2 से अधिक सबस्टांस जो कंपाउंड फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ें और जुड़कर वो सिंगल कंपाउंड बनाएं, वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपनी फॉर्मूले के बेस पे। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर आप रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, लिक्विड वाटर के साथ, है ना, H2O लिक्विड फॉर्म में है, इसका रिएक्शन करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कंबाइन बन रहा है। यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O है, ये आपस में दोनों दोस्तों रिएक्शन करके एक कंबाइन जुड़ रहे हैं, आपस में कंबाइंड फॉर्म में CaOH का होल ट्वाइस बना रहे हैं,
है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो ये दोस्तों कि ये दोनों आपस में जुड़ के इकट्ठा एक उत्पाद बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा दोस्तों। एक और मैंने दिया है सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और O2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ये SO3 है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं दोस्तों। एक ये आपस में जुड़ के, जहाँ जुड़ना हो, दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट दें, कंपाउंड दें, उसे हम कंबाइन रिएक्शन कहते हैं। और एक जस्ट उल्टा होता है दोस्तों, अगर ये जुड़ के इकट्ठा हो रहा है तो टूट भी सकता है, एक सिंगल टूट के दो या दो से ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल बनाए, तो उसको दोस्तों हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी है ये भी दोस्तों, समझ में आया होगा। मान लीजिए कोई AB प्रोडक्ट है, सॉरी AB कोई हमारा रिएक्टेंट है। अब ये दोस्तों मान लीजिए किसी कारणवश, है ना, A और B में टूट रहा है, रिएक्शन करके A और B में टूट जा रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे दोस्तों। अब ये डिकम्पोजिशन या किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, सपोज दैट हमारे पास एक चौक का टुकड़ा है, चौक को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए दोस्तों, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी दोस्तों किस डिफरेंट फॉर्म में होती है, तो इसमें या तो जो हमारी एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में हो जाए, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो जाए, या लाइट के फॉर्म में हो। तो टूटने के लिए जो अलग अलग एनर्जी देते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। तो एक बार बुक के लैंग्वेज में पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या, ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड को टूटना या तोड़ना। इट इज अ जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो अभी हमने लास्ट कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना, और डिकम्पोजिशन यानी टूटना। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दोज रिएक्टेंट्स इन विच अ सिंगल सबस्टांस स्प्लिट इनटू 2 और मोर, ऐसे रिएक्टेंट्स जो क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, टूट के 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सबस्टांसेस बना रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे दोस्तों। और ये डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हम किसी भी कंपाउंड को किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, या तो हीट गर्म करेंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे, या लाइट के फॉर्म में देंगे। तो इस एनर्जी के देने वाली के आधार पे, बेसिस ऑफ दिस एनर्जी, डिकम्पोजिशन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 ग्रुपों में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। अगर हम हीट के में देते हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में उसको दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा दोस्तों। और अगर हम उसे लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं दोस्तों, तो वो फोटो डिकम्पोजिशन कहलाएगा दोस्तों। बहुत ही ईजी है दोस्तों, देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल लेके, जिसमें द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन टू द सबस्टांस एंड सबस्टांस ब्रेक्स इनटू द 2 और मोर सिंपलर सबस्टांसेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी दी जा रही हो और वो सबस्टांस टूट रहा हो दोस्तों 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांसेस में। जैसे यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट दिया, हीट का सिंबल ये ट्रायंगल होता है दोस्तों। ये सिंबल और ये जो इक्वेशन है लिखना मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों वो देख लीजिए। तो जैसे ही हम इसको हीट देते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस के फॉर्म में ये टूट जाता है। देखिए ये सिंगल है, ये क्या है, CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये अभी सिंगल प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है। जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो ये टूट जाता है 2 कंपाउंड्स में। तो दोस्तों यही है थर्मल डिकम्पोजिशन। बस यहाँ पे हीट दिया, अगर यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी सबस्टांस को हम अगर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने H2O को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में टूट रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और अगर हम लाइट, यहाँ सनलाइट देखिए, यहाँ पे लाइट दे रहे हैं, तो ये H2O2 जो है, तो ये H2O2 ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है, पर इसके टूटने का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सनलाइट, तो इस कारण ये फोटो डिकम्पोजिशन कहलाएगा दोस्तों। बस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने पिछले जो देखे तो उससे ये थोड़ा सा अलग है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिस्प्लेस्ड बाय द अनदर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है।
इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें एक कोई जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को उसके जगह से हटा देगा और वहाँ पे जगह लेगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए राजू अपने क्लास में पढ़ने में बहुत ही अव्वल है, हमेशा फर्स्ट रैंक अचीवर होता है। अब वो फर्स्ट रैंक ले रहा है, अगर राजू से ज़्यादा होशियार बच्चा और ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा का एडमिशन उसी की क्लास में हो जाता है, मोनू आ जाता है, तो अब क्या होगा, राजू को मोनू फर्स्ट रैंक से पीछे कर देगा। मतलब राजू की जो रैंक है वो मोनू ले लिया, उसका जगह मोनू ले लिया। क्यों? क्योंकि मोनू ज़्यादा रिएक्टेंट है। इसी तरह से इसमें भी कार्य होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा क्रियाकारक होता है, वो कम क्रियाकारक को, लेस रिएक्टिव एजेंट को वो बाहर करके उसकी जगह स्वयं ले लेता है दोस्तों। तो यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को अपनी जगह से हटा के उसकी जगह पे आ जाना। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये जैसे जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। तो यहाँ पे ये जो जिंक है दोस्तों, ये इस कॉपर से ये ज़्यादा रिएक्टिव है दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है, ये जिंक यहाँ कॉपर पे अटैक कर रहा है और कॉपर को इसकी जगह से हटा देता है। तो ये अभी तो CuSO4 था, अब ये बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट से ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्रोडक्ट बन गया और ये कॉपर को बाहर कर देता है। देखिए कॉपर अकेला हो गया, जैसे पहले जिंक था दोस्तों, कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो सेम है, बस इसमें क्या है, एक ही जगह में ये घटना हो रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर दो जगह ऐसा चीजें हो रही हैं जैसे यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे में ऐसी जगह जहाँ पे दो जगह ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो और दो नए प्रोडक्ट बन रहे हो, वो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारा ये सिल्वर नाइट्रेट है दोस्तों, AgNO3 है और NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसमें रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि ये AgNO3 से Ag जो है वो इस सोडियम को Na को और ये इसको सोडियम को हटा रहा है और ये सोडियम Ag की जगह ले रहा है, सिल्वर की जगह ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए AgNO3 था तो N ये क्या हो गया और ये NaCl था, तो AgCl बन गया, इसकी जगह ले लिया, Cl के साथ Ag जुड़ गया और ये NO3 के साथ Na जुड़ गया, तो NaNO3 ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो ये सिल्वर नाइट्रेट से दोस्तों सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और ये सोडियम क्लोराइड से सोडियम नाइट्रेट बना रहा है दोस्तों। मतलब एक दूसरे की जगह दो जगह से जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। ज़्यादा कोई कठिन नहीं है दोस्तों, बने रहिए, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोस्तों क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हम पानी में ऐसी घोल देते हैं जो उस समय तो हमको घुली हुई दिखती हैं, पर कुछ समय बाद जब हम उसको रख देते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी आपने उसमें ग्लास में घोल दी, अब कुछ समय बाद वो क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे देखेंगे तो आपकी ग्लास की तल्ली में बैठ जाती है। बस ऐसा ही है प्रेसिपिटेशन, जो बैठ रहा होता है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं दोस्तों, है ना, अवक्षेप हिंदी में क्या बोलते हैं। और इस तरह की घटना को, इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा कुछ रिएक्शन आपस में करें कि कोई चीज़ ऐसी बन जाए जो घुले ना, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूबल स्टेज पे ना रहे, वो क्या हो, सॉलिड फॉर्म में आके तली में बैठना चालू हो जाए, वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोस्तों कहलाता है। अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द सॉल्यूबल आयंस ऑफ सेपरेट सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इनसॉल्यूबल कंपाउंड। कोई सॉल्यूबल दो ऐसा प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट्स हमने लिया जो आपस में रिएक्शन करके इनसॉल्यूबल, जो न घुलने वाली चीज हो, ऐसा कुछ कंपाउंड बना दें जो कि सेटल्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन एज अ सॉलिड, जो सॉल्यूशन में क्या हो, सॉलिड के फॉर्म में तली में बैठना चालू कर दें। दिस इनसॉल्यूबल कंपाउंड इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, और वो जो न घुलने वाली चीज होता है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। सिंपल सा दोस्तों, सरल शब्दों में कहें कि दो चीजें ऐसी रिएक्शन करें जो फिर घुली अवस्था में ना रह जाए, कोई एक ऐसी चीज बन जाए जो तली में बैठना चालू हो जाए सॉलिड फॉर्म में,
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का हमने रिएक्शन हमने सोडियम सल्फेट के साथ करवा दिया दोस्तों। तो क्या हो गया, ये बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना। तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है दोस्तों, ये घुलता नहीं है दोस्तों, ये तली में बैठना चालू कर देता है। और ये देखिए ये सिंबल जो एरो का है, ये प्रेसिपिटेट, ऐसा दिखे आपको कहीं पे भी सिंबल अगर केमिकल इक्वेशन में, तो आप समझ जाइए कि ये जो चीज़ है तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है दोस्तों। और साथ में दोस्तों जरूरी नहीं कि एक रिएक्शन एक ही टाइप का हो, यहाँ पे दोस्तों एक और रिएक्शन हो रहा है, अगर आप उसका नाम भी देना चाहते हैं तो ये प्रेसिपिटेशन के साथ साथ एक और है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन है दोस्तों। देखिए जैसा यहाँ पे देखिए, ये बेरियम जो Ba है तो ये SO4 के पास जा रहा है, तो ये BaSO4 बना रहा है, और जो ये Na है वो Cl के साथ पास जा रहा है, तो NaCl बना रहा है दोस्तों। तो ये दोनों अपनी जगह भी चेंज कर रहे हैं, दो जगह से, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। पर चूंकि इसमें एक ऐसी चीज़ भी बन रही है, ये जो BaSO4 है ये तली में बैठने वाली चीज़ है, ये इनसॉल्यूबल है, घुलता नहीं है, तो इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी दोस्तों कहते हैं। तो ये बिल्कुल माइंड में मत रखिए कि एक रिएक्शन उसी एक ही टाइप का हो सकता है, एक रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, उसी रिएक्शन में कहीं डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा, और हो सकता है कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो, और शायद उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी गुण पाया जा रहा हो। तो दोस्तों ये हम केवल और केवल तरीके बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा चीज़ हो रहा है, और इसको ये कहते हैं दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं कि एक जो रिएक्शन है वो एक ही चीज़ का एग्जाम्पल हो दोस्तों, वो एक रिएक्शन एक से ज़्यादा भी रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल करना मतलब जो उसका गुण है वो गुण नॉर्मल हो जाना है ना दोस्तों। ये स्पेशली एसिड और बेस के लिए किया जाता है कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और एसिड जितना है उसी मात्रा में अगर उनमें बेस मिला दिया जाए तो नमक और पानी बन जाता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है वो दोस्तों। यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही रिएक्शन का है, पर चूंकि इसमें एसिड बेस आपस में मिल के एसिड बेस को और बेस एसिड को खत्म कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। न्यूट्रलाइजेशन अकर्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ बेस। जब हम क्या करते हैं, एसिड का उसी अमाउंट के, उसी के बराबर अमाउंट का बेस से क्रिया कराते हैं, तो इट्स क्रिएट अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, वो सॉल्ट और वाटर देता है। जैसे हमने HCl एक हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका रिएक्शन हमने करवा दिया NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो दोस्तों जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये क्या देता है, हमारा सोडियम क्लोराइड और वाटर, है ना, सॉल्ट और वाटर देता है दोस्तों। तो इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोस्तों। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम दोस्तों दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो ऑक्सीजन का केस लेके चलें तो समझ सकते हैं, या हाइड्रोजन का केस लेके चलें तो समझ सकते हैं। ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन। अब हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन अगर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना, ये है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, ये है रिडक्शन दोस्तों। दो केस से हम समझ सकते हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं समझा दूं, अगर मान लीजिए कोई हमारा A है, A के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ये AO बना रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मतलब किसी भी कंपाउंड के साथ या एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है दोस्तों तो ये ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। अब साथ में एक और चीज होता है, अगर मान लीजिए A के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, AH है, और अगर A से H अलग हो गया, A और प्लस H अलग हो गया, तो भी दोस्तों ये ऑक्सीडेशन है।
आई बात समझ में। इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन हो गया, या किसी से हाइड्रोजन का अलग हो जाना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब आप समझ होंगे। और इसका उल्टा जस्ट का और इसका अपोजिट भी दोस्तों रिडक्शन कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन का आ जाना, सपोज दैट हमने क्या किया कि रिएक्शन करवा दिया कि ए का एच के साथ, ए के साथ एच के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ये बन गया हमारा AH बन गया दोस्तों, AH बना। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है दोस्तों, माउस से लिख रहा हूँ इस वजह से। और अगर हमारा ऑक्सीजन का चले भी जाना, मान लीजिए हमारा A है और यहाँ AO था, तो ऑक्सीजन का बाहर हो जाना, मतलब A और O अलग अलग हो जाना, ये भी कहलाता है रिडक्शन कहलाता है दोस्तों। मतलब ऑक्सीजन के केस में अगर ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन, और अगर H आ रहा है या O जा रहा है तो वो रिडक्शन कहलाएगा दोस्तों। आई होप समझ पा रहा हूँगा मैं आपको। ऑक्सीडेशन की बात करें तो द टर्म्स ऑक्सीडेशन वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट्स कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। अगर वैसे सामान्य भाषा की बात करें तो सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया ना दोस्तों। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे दोस्तों एक सिंपल देखें, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे हमारा ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया तो MgO बना दिया, ये है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जुड़ गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन इन विच द सबस्टांस गेन हाइड्रोजन और लॉस ऑक्सीजन, उसमें क्या था दोस्तों कि ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का चले जाना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता था। रिडक्शन में हाइड्रोजन का मिलना, ऑक्सीजन का चले जाना, ये रिडक्शन कहलाएगा दोस्तों। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO को हम गर्म करते हैं, है ना दोस्तों। तो ये क्या होता है, क्यूप्रिक से कॉपर अलग हो जाता है और ये H2O लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो देखिए रिडक्शन का केस देखते हैं। जैसे ये जो CuO था, Cu के साथ ऑक्सीजन था, तो जब इसको गर्म कर रहे हैं तो ये देखिए एक Cu अलग हो रहा है ना, कॉपर अलग हो गया ऑक्सीजन से। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, रिडक्शन। जहाँ ऑक्सीजन हटे तो वहाँ रिडक्शन हो रहा है। और ये हाइड्रोजन को यहाँ ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे दोस्तों मिल रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ऑक्सीजन का चले जाना रिडक्शन, ऑक्सीजन का आना रिडक्शन कहलाता है। और ये काम जो करते हैं, अगर किसी की प्रेजेंस के कारण ये काम हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें उपस्थित होती है उसके कारण ये कहलाता है, तो अगर ये क्या हो रहा है, अगर ये ऑक्सीजन आ रहा है, उनके कारण ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे दोस्तों। और अगर उनके कारण ऑक्सीजन जा रहा है या हाइड्रोजन आ रहा है तो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे दोस्तों। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने वाले जो एजेंट होंगे या कराने वाले जो तत्व होंगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल है C का। जैसे यहाँ पे क्या है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर के साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये दोनों घटना इसी एक ही रिएक्शन में हो रही है। तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल आपको सब मिल रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अक्सर पूछता है दोस्तों कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम हो रहा हो एक ही रिएक्शन में, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन आपको दोस्तों मैंने समझा ही दिया कि सिंपल शब्दों में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जाना, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन का, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का चले जाना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही अगले वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।